बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें ये शर्फ हासिल था कि वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। एक दिन हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़लाँ शहर के फ़लाँ मोहल्ले में एक कसाब है, वो जन्नत में तेरा साथी होगा। हज़रत मूसा ये सुनकर थोड़ा हैरान हुए कि एक कसाब क्यों कर मेरा साथी होगा। मारे तजस्सुस के वो उस शहर जा पहुंचे। वो कसाब अपनी दुकान पे बैठा गोश्त बेच रहा था। हज़रत मूसा दूर खड़े ये सारा अमल देखते रहे। शाम को जब वो सारा गोश्त बेच चुका तो एक गोश्त के टुकड़े को कपड़े में लपेट के वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ। हज़रत मूसा ये कहकर कि वो एक मुसाफिर हैं और उससे इजाज़त तलब करके उसके साथ रवाना हुए। वो शख्स जब अपने घर गया, उसने उस गोश्त को साफ किया, पकाया, रोटी बनाई, रोटी को उस सालन में डबो के नरम किया और एक कमरे का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर दाखिल हो गया। उस कमरे में एक नहायत ज़हीफ बुढ़िया बहुत नहीफ हालत में लेटी हुई थी। उस शख्स ने सहारा दे के उस बुढ़िया को उठाया, एक एक लुकमा करके उसे वो सारा खाना खिलाया। जब वो बुढ़िया खाना खा चुकी तो उसने इंतहाई प्यार से उस शख्स की तरफ देखा और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन के बेसाख्ता वो शख्स मुस्कुरा पड़ा। जब वो बाहर आया तो हज़रत मूसा अपने आप को ना रोक पाए। उन्होंने उस शख्स से पूछा कि ये बुढ़िया कौन है और उसने तुमसे ऐसा क्या कहा जिसे सुन के तुम मुस्कुराने लगे। उस शख्स ने कहा कि ये बुढ़िया मेरी माँ है, ये बहुत ज़ईफ़ है, ये कोई काम नहीं कर सकती, लिहाजा मैं रोज़ जाने से पहले इसके सारे काम करके सफाई करके जाता हूँ और वापस आकर सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि इसे खाना खिलाता हूँ। ये रोज़ मुझे एक दुआ देती है कि जा, जन्नत में तू मूसा कलीम का साथी हो। और मैं रोज़ ये दुआ सुन के मुस्कुरा पड़ता हूँ कि कहाँ मैं और कहाँ मूसा कलीम। ये सुन के मूसा कलीमुल्लाह उठे और उन्होंने उस शख्स को अपने गले से लगा कर कहा कि मैं ही मूसा कलीमुल्लाह हूँ और मुझे भी अल्लाह ताला की तरफ से ये बशारत मिली है कि जन्नत में तुम मेरे साथी होगे। तो माँ की खिदमत में और माँ की दुआ में इतना असर है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वो चाहे तो जन्नत के दरवाजे खोल दे, वो चाहे तो मूसा कलीमुल्लाह को आपका साथी बना दे। माँ बाप की खिदमत कीजिए। और चूंकि आजकल ऐसा दौर है कि हम सब घर पे हैं, हम अपने प्यारों के साथ हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, जो बीमार हैं उनकी शफ़ायाबी के लिए दुआ कीजिएगा और अपनी दुआओं में फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मत भूलिएगा, क्योंकि वही हैं जो दीवार बने हुए हैं हमारे और इस कोरोना के बीच में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।